Hello everyone. Today we will discuss the approaches to economic geography. For analyzing various attributes, following approaches are developed: ट्रेडिशनल, फिलोसफिकल एंड मॉडर्न। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हम बोलते हैं अप्रोचेस, तो उनसे हमारा क्या मानना है। तो जब भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए दृष्टिकोण, नजरिया हम यूज करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अप्रोचेस। हम किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, किस प्रकार से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो सब कहा जाता है अप्रोचेस। तो ज्योग्राफी में भी अलग अलग अप्रोचेस का यूज किया जाता है, जैसे ट्रेडिशनल, फिलोसफिकल और मॉडर्न। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी इन्हीं तीन अप्रोचेस का प्रयोग करता है। तो जो आपकी फर्स्ट आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: रीजनल, कॉमोडिटी और टॉपिकल, या प्रिंसिपल। थर्ड आ जाती है आपकी प्रिंसिपल अप्रोच। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आती है आपकी रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच को समझने से पहले हमें रीजन को समझना पड़ेगा। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय अ टर्म रीजन। तो जो भी आपका कॉमन जियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी एरिया में, जहाँ पे सिमिलर रिसोर्स बेस है, जहाँ की डेवलपमेंट एक जैसी है, जहाँ पे आपको सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं, तो वो सब चीजें मिलकर किसी एक रीजन का निर्माण करती है। अब हो सकता है जो रीजन है उनमें ये सब चीजें एक जैसी हो, या इनमें से कोई एक चीज हो, तो वो कहा जाएगा आपका रीजन। जैसे कि क्लाइमेटिक रीजन, एग्रीकल्चरल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन, तो ये सब जो है वो एक रीजन का एग्जाम्पल है। रीजन जरूरी नहीं है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है वैसा ही हो सकता है कि किसी एक रीजन में आपकी अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं उनके पार्ट्स हों। मान लीजिए आप भाषा के आधार पे किसी एक रीजन का निर्माण करना चाह रहे हैं, और उसमें कुछ पार्ट्स हरियाणा के हैं, कुछ हिमाचल के हैं और कुछ राजस्थान के हैं। तो वो जो लैंग्वेज के आधार पे एक रीजन बनेगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। This approach gives better knowledge of different parts of any area, their relationship to each other and with the region as a whole. अब जो ये रीजनल अप्रोच है, ये हमें जो कोई एक एरिया है उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं और उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अच्छी तरह से हमें नॉलेज देती है, हमें बताती है। सेकंड आता है अब आपका कॉमोडिटी या टॉपिकल अप्रोच। कॉमोडिटी और टॉपिकल सेम ही है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इट गिव्स सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एनी कॉमोडिटी, होल सीक्वेंस ऑफ देयर डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और रेट्रोग्रेशन। जब किसी भी एक कॉमोडिटी, किसी भी एक वस्तु के बारे में हम सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे, तो वो कहा जाता है कॉमोडिटी या टॉपिकल अप्रोच। अब इस अप्रोच के द्वारा हम उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की पूरी डेवलपमेंट, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, और वो प्रोग्रेस कर रहा है या प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, रेट्रोगेशन कर रहा है, ये सब चीजों को भी हम समझते हैं कॉमोडिटी या टॉपिकल अप्रोच के द्वारा। अब हमें ध्यान रखना है कि कॉमोडिटी या टॉपिकल अप्रोच में हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट से संबंधित जितने भी उसकी चीजें हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, उनको स्टडी करते हैं। थर्ड आ जाता है आपका इसमें प्रिंसिपल्स अप्रोच। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रॉक फाउंडेशंस, कुछ एक मौलिक सिद्धांत। तो जब भी हम किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसकी शुरुआत में हम कुछ प्रिंसिपल्स दे देते हैं कि जो हमारी एक्सप्लेनेशंस हैं या जो हमने चीजों को एनालाइज किया है वो इन मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, उन पर जो है वो स्टार्ट होती है। तो वो इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं तो वो हो जाता है आपका प्रिंसिपल्स अप्रोच। फिर सेकंड आ जाते हैं आपके फिलोसफिकल अप्रोचेस। इन्हें भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पॉजिटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और ह्यूमनिज्म। फर्स्ट आ जाता है आपका पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म अप्रोच में जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनका यूज किया जाता है चीजों को एक्सप्लेन करने में या एनालाइज करने में। अब हमें जानना होगा कि साइंटिफिक मेथड से हम क्या समझते हैं। तो जो साइंटिफिक मेथड होते हैं, दे आर
वेरीफिएबल एंड दे आर रेप्लीकेबल। वेरीफिएबल मीन्स जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको हम एक से एक बार उनको दोहरा सकते हैं। जैसा कि आपकी बहुत सी फिजिकल साइंसेज में होता है कि अगर आप आज कोई एक लैब में टेस्ट कर रहे हैं और उसको 10 दिन बाद भी आप कर रहे हैं तो वो रिजल्ट सेम आएंगे। उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, उनको आप बार बार दोहरा सकते हैं। तो ये जब पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो इसी तरह से साइंटिफिक मेथड्स को यूज करती है चीजों को बताने में, उनको एनालाइज करने में। अगर हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो जो जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो इस पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का ही एक मेथड माना जाता है। अब दूसरा आता है इसमें स्ट्रक्चरलिज्म। The structure of any economy cannot be observed directly. Developing theories and ideas is the base of this approach. अब हमें पता है कि जब भी हमने किसी इकोनॉमी को देखना है तो उस इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे नहीं देख सकते, एज इट इज वो दिखाई नहीं देगा, दैट इज इनटेंजिबल। तो वहाँ जो बहुत सारे थ्योरीज हैं, जो आइडियाज हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के, जब हम उन सबको पढ़ते हैं तो वो स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चर है वो वैसा क्यों है, उसके पीछे किस प्रकार की प्रोसेसेस काम कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड जब हम थ्योरीज बनाते हैं या आइडियाज डेवलप करते हैं तो वो स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। इसके बाद आता है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म जो है वो बेसिकली जो आपका पॉजिटिविस्टिक अप्रोच था उसे अपोज करता है। वो मानता है कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है या ज्योग्राफी पर्टिकुलर है उसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो व्यवहार है वो अलग प्रकार का हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आज जिस प्रकार के व्यवहार हैं 10 दिन बाद भी वैसा ही होगा। तो इट व्यूज ह्यूमंस एज रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली टू सिमिलर सिचुएशंस। ये ह्यूमनिज्म जो अप्रोच है ये ऐसा मानता है कि जो मनुष्य है वो एक सिमिलर सिचुएशन है पर उसको अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लीजिए एक इकोनॉमिक सिचुएशन है पर आपके पास 10 प्रकार के लोग हैं तो वो 10 प्रकार से उसको जो अपना रिस्पॉन्स करेंगे वो अलग तरह से आएगा। और जो ह्यूमंस हैं वो इस अप्रोच का सेंट्रल पॉइंट है। अब मॉडर्न अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो इसमें सिस्टम एनालिसिस, बिहेवियरल और इंस्टीट्यूशन, ये 3 प्रकार हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये एक सिस्टम किसे हम मानते हैं जिसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इट अंडरस्टैंड्स द एलिमेंट्स इन सम पार्ट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। अब वो जो सब एलिमेंट्स है वो किस प्रकार से उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड है, उनकी किस प्रकार की रिलेशनशिप है आपस में और उस पर्टिकुलर सिस्टम से, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम सिस्टम एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। और इट स्टडीज द होल एज वेल एज पार्ट। ये उन एलिमेंट्स को भी पढ़ेगा और उसके जो पार्ट्स हैं उसको भी स्टडी करता है। तो सिस्टम एनालिसिस मीन्स जब किसी एक सिस्टम में हम उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको स्टडी कर रहे हैं और उनका जो रिलेशनशिप है उस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ उसको भी पढ़ रहे हैं। फिर आपका आता है बिहेवियरल अप्रोच। इट स्टडीज इकोनॉमिकली ओरिएंटेड बिहेवियर, डिसीजन टेकन बाय मैन, लोकेशन ऑफ फार्म्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा एंड कंज्यूमर्स बिहेवियर। दिस अप्रोच जो है ये दिस अप्रोच मेनली स्टडीज इकोनॉमिक ओरिएंटेड बिहेवियर। जो मनुष्य है वो उसका जो बिहेवियर है इकोनॉमिकली वो किस प्रकार का है, हम सिर्फ इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करेंगे। कुछ फर्म्स हैं वो पर्टिकुलर पॉकेट्स पे ही क्यों लोकेटेड है, कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही क्यों है, बाकी एरियाज में होम है क्यों नहीं मिल रही। और जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर किस प्रकार से है, जो कंज्यूमर्स हैं वो डेली किन किन चीजों को कंज्यूम करने के लिए कितनी दूरी तक जाते हैं, किन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सब बिहेवियर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहा जाता है बिहेवियरल अप्रोच। और इसके बाद आपकी आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। एनालिसिस ऑफ वेरियस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस दैट शेप इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर
इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है किसी भी एरिया में, उसको कोई भी सामाजिक राजनीतिक या जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उस एरिया के, किस प्रकार से उसको शेप करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं या उसे अफेक्ट करते हैं, वो जब हम देख रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहा जाता है। जैसा कि हमें पता है बहुत से सोशल, जब हम सोशल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी को वहां का जो पर्टिकुलर सोशल सिस्टम है वो परमिट नहीं करता है, या वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसको परमिट नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सो आज हमने बात की जो अप्रोचेस हैं, जो दृष्टिकोण हैं, जो नजरिए हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में चीजों को देखने के, वो किस प्रकार से हैं, कौन कौन सी हैं। तो इसमें पर्टिकुलर हमने तीन पढ़ी, ट्रेडिशनल, फिलोसफिकल और मॉडर्न, और फर्दर इनको हमने फर्दर जो इनका क्लासिफिकेशन है वो भी डिस्कस किया। अब इसमें आपको कोई क्वेरी हो या आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज आपको पता नहीं चली है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। और फर्दर यूजीसी नेट या फिर यूपीएससी के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी जो है आपका सब्जेक्ट है, उससे उससे पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यू करें। थैंक यू।